एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमंगी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सोरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो भाई आज हम ये जानेंगे, आपको पता है जो केवीएस की आंसर की जो है वो आने लग रही है और मोस्टली सबकी आ गई है। बस जो लास्ट वाले एग्जाम्स थे पीआरटी के उनकी रहती है। बाकी अगर जितने भी हैं पीआरटी के स्टार्टिंग में एग्जाम थे या टीएसडी पीएचडी के, तो सबकी आ चुकी है और सबको अंदाजा लग चुका है कि हाँ आपके मार्क्स कितने रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अगर देखें तो 120 प्लस जिसके हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी बिना किसी संकोच के कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूँ नहीं सोचे कि पता नहीं हमारा लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, कट ऑफ वाली वो चीज़ तो आप सोचो ही मत। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई हुए ना तो भी आप तैयारी करो इंटरव्यू की। मैं तो ये कहती हूँ कि तो भी आप तैयारी करो, क्या पता सबको ले लिया जाए, है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि वही बात है ना, पासिंग मार्क्स पे डिपेंड करता है कितने लोगों का क्लियर होता है, कहाँ तक मेरिट जाती है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो आप अपनी तैयारी अपने आप से मतलब अच्छे से रखिए। यूँ नहीं सोचना कि भाई देखते हैं कट ऑफ निकलेगी तब देखेंगे, क्या पता नाम ना ही आए, तो ऐसा कुछ मत सोचो। वही बात है, अगर आपका नाम आ गया फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे केवीएस का एग्जाम हुआ है, एकदम से उम्मीद थी मई जून तक होगा लेकिन हो गया ना। तो वही चीज़ है, आज फर्स्ट डे है, डे वन की मतलब कैसे तैयारी करनी है आपको, डेमो के लिए कैसे देना है डेमो, है ना, पोइट वगैरह आप पोइम वगैरह जो है वो आपको रिसाइट करनी है, वो कैसे करनी है, क्या कुछ होना चाहिए, वो हम बात करने वाले हैं। तो केवीएस 2023 का जो इंटरव्यू होगा उसके लिए प्रिपरेशन है, ये हमारी फर्स्ट डे है। तो कंपेटेंसी जो टेस्ट होएगा वो 60 मार्क्स का होगा। ये बात आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो अब पता चल गया आपको। ठीक है, मैंने बता दी। तो 60 मार्क्स का होएगा, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होएगा, यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, और 30 मार्क्स आपका डेमो होगा। वो भी इंटरव्यूअर जो होंगे, जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे, उन्हीं के सामने होगा, आपके सामने वही बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिठा दिए जाएंगे, बच्चे नहीं बिठाए जाएंगे भाई, वही आपके सामने बैठे होंगे। तो ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। तो इसमें पीआरटी वाले हैं, ऐसे फर्स्ट टू फिफ्थ तक आपका सिलेबस रहेगा, है ना, वहाँ से आपको चैप्टर्स रेडी करने हैं। यहाँ आपके आगे 6 टू 10th वाले, यहाँ फिर आगे आपके अपर वाले। तो पीआरटी की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ तो थोड़ी सी वही बात है, सब्जेक्ट पता है जिसके जो सब्जेक्ट है। पीआरटी में तो आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस हर एक का एक एक चैप्टर जो है वो रेडी करना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी में आपको पोइम भी रेडी करनी पड़ेगी, बट बाकी जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रेडी करेंगे। ठीक है, वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, डेली हम करते रहेंगे। यहाँ बात करते हैं कि फेस टू फेस जो आपका इंटरव्यू होगा और आपका इंटरेक्शन भी फेस टू फेस मीन्स अच्छे से इंटरेक्शन आपका रहना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट जो है आप में से, यानी कि आप वैसे तो आप भावी शिक्षक हो, तो आप में से कुछ को क्या आदत होती है कि सामने देख के बात नहीं करते। आपको सब कुछ पता होता है, होते हैं कुछ सब कुछ पता होता है, बट वो सामने देख के बात नहीं कर सकते, या फिर सामने वाले ने पूछा है तो उसका अच्छे से मतलब एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई नहीं कर पाते। यूँ लगता है देख के कि मतलब धक्के से बुलवाया जा रहा है। तो वो चीज़ नहीं करनी। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि आपसे वो बात कर रहा है, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग बननी चाहिए। यूँ ना हो कि वो सामने वाला पूछ रहा है और हमारे मुंह से धक्के से वर्ड निकाल रहे हैं, हम खींच खींच के हम वर्ड निकाले कि हमें निकल जाए यस सर, नो सर, बस ऐसा नहीं करना। अगर आपको पता है तो बोलो, हाँ ज़्यादा भी नहीं बोलना। आपसे अगर कुछ पूछा जाए कि आपकी हॉबी बताओ, आप कहते हो कि रीडिंग बुक्स, सिंगिंग सॉन्ग, सॉरी लिसनिंग सॉन्ग, है ना, तो और भी बहुत सारी बताते हो तो भाई फंस जाओगे। रीडिंग बुक्स तभी बताना जब आप सच में एक्स्ट्रा जो बुक्स है वो पढ़ते हैं, क्योंकि आपसे बुक्स का नाम पूछा जाएगा कि आपको कौन सी बुक्स पसंद है ना, उसमें क्या है ऐसा, क्या आपको सीखने के मिला, है ना। बच्चों को सिखाओगे तो क्या सीखने को मिलेगा। तो मतलब आप जो जवाब दोगे ना उसी में से ही सवाल पुट किए जाएंगे। तो ये मत सोचना कि सामने वालों ने सवाल लिख के रख रखे हैं और आपसे फटाफट पूछेगा, आपको आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नो सर, ऐसे नहीं चलेगा भाई। जो आप आंसर दोगे ना उसी में से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो ध्यान से एक एक चीज़ को अच्छे से देना। और फिर भी अगर कई बार क्या होता है हमें नहीं आता, तो उस चीज़ को ऐसे शो नहीं करना कि मुझे नहीं आया। लो फील मतलब ऐसा हो जाता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो चीज़ नहीं करनी। अगर आपको नहीं भी आता है तो एकदम अपना फेस उनसे इंटरेक्ट करके रखो, आई कॉन्टैक्ट है वो बना के रखो उनसे कि ठीक है अगर नहीं आया कोई बात नहीं। अब जरूर थोड़ी सबको सब कुछ पता हो, नहीं भी पता होता। तो ये चीज़ है, एक ये मेन चीज़ है। अब यूँ मत समझना कि ये सिर्फ बातें ही है, नहीं भी, ये बहुत मुश्किल से आती है। हम पढ़ लेते हैं, 90% मार्क्स लेने आसान है, लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे आई कॉन्टैक्ट करना, उससे अच्छा कम्युनिकेशन करना, ये चीज़ें हर एक के बस की बात नहीं होती। और 99% लोग यही मार खाते हैं इंटरव्यू में।
क्या पता मेरिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर हो, लेकिन यहाँ आके फंस जाते हैं क्योंकि अपने आप से एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक मोटिवेशन नहीं होती अपने आप से, है ना। तो वो चीज़ को क्रिएट करिए आप। शीशे के सामने खड़े होकर आप बोल सकते हैं, या आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, या घर में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ब्लैक बोर्ड मंगवा लो, वीडियो बनाओ अपने सामने, ठीक है। तो वो चीज़ सुधार आएगा उस चीज़ में, पढ़ाने में, ठीक है। तो और इंट्रो, अपना इंट्रो अच्छे से देना आना चाहिए आपको। आप इंग्लिश में रेडी करो, हो सके तो आप इंग्लिश में रेडी करो। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं भाई मुझे तो इतनी नहीं आती, तो भी आपका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है अगर आप हिंदी वाले स्टेट से हैं तो आपसे इंग्लिश में जरूर पूछा जाएगा, और अगर आप इंग्लिश वाले स्टेट से तो आपसे हिंदी में जरूर पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि आपकी ड्यूटी तो कहीं भी आ सकती है। तो वो चीज़ हो सके तो इंग्लिश में रेडी करके रखना अपना, जो हिंदी वाले हैं इंग्लिश में रेडी करके रखना, चाहे छोटा रख लेना, लेकिन जितना करो अच्छे से ही। प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक हो, बोलने में ठीक ठाक आप अच्छे से बोल रहे हो, यूँ नहीं है कि एक लेसन रीड कर रही हो। कई लोग इंटरव्यू देते हैं ना अपना, तो ऐसे माई नेम इज रितु, आई एम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना, चाहे आप 4 लाइन रेडी करो लेकिन वो अच्छे से हो, है ना। कहने का मतलब ये है जीके, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। और एक तो ये चीज़ खास होती है, आप मान लो हरियाणा से हो, हाँ भाई हरियाणा में क्या खास है ऐसा, है ना। तो ऐसे सवाल है ना अपने रेडी रखना, पहले से ही सोच के रखना कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। आपका पसंदीदा कोई खाने की चीज़ पूछ सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, आपके नेम का अर्थ, मीनिंग, कि आपका जो नेम है उसका क्या मीनिंग है, या अपने पेरेंट्स जो है उनके नेम के बारे में पूछ सकते हैं कि उसका क्या मीनिंग है। तो मीनिंग, जो चीज़ आप करो उस चीज़ को कोशिश करो उस चीज़ का मीनिंग जानने की, भी ऐसा क्यों है, कैसे है। तो वो चीज़। दूसरी चीज़ क्या आती है, आपको सिचुएशन दी जाती है, मतलब बोला जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे, है ना। मान लो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मान लो किसी बच्चे को ना नोजी आ रही है, तो आप क्या करोगे, आप साफ करेंगे। तो आपको बोलना है जी हाँ जी मैं साफ कर दूंगा। जो मतलब बच्चों को हेल्प चाहिए मेरे से, मैं वो सब कुछ करूँगी। ये नहीं कहना मैं क्यों करूँगा, मैं तो टीचर हूँ, आया करेगी, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो यानी कि आप बच्चों के, मतलब बच्चों पर आप कुछ थोपोगे नहीं। बच्चे आपके लिए हैं, आप बच्चों के लिए नहीं हो कि भाई हाँ जैसा हम कहेंगे वैसा पढ़ना है, जैसा हम कहेंगे वैसे टीचिंग मेथड हो, नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग आपने करना है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। एक, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश में एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट और एक एक पोएम आपको अच्छे से आने चाहिए। आवाज़ थोड़ी सी सुधार लेना। आप जरूर नहीं है सबकी पोएम अच्छी हो, रिसाइटेशन अच्छी हो, लेकिन उस चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए। जरूर नहीं है कि भाई बहुत अच्छा गाते हो आप, सबकी आवाज़ अच्छी नहीं होती। तो ठीक ठाक तो जरूर होनी चाहिए आपकी, और इंटरेक्शन आपने बना के रखना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आवाज़ थोड़ी हाई होनी चाहिए, ऐसे ना दबी दबी आवाज़ में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। और ईवीएस मैथ्स, वैसे आपने सीटेट में भी पढ़े हैं, केवीएस में भी पढ़े हैं, बट फिर भी एक बार फिर रिवाइज कर लेना जितनी भी एनसीईआरटी है, क्योंकि रिमझिम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए इस बार ईवीएस केवीएस में। तो आप कोशिश करना कि सबकी एनसीईआरटी जरूर पढ़े, क्योंकि इनमें से कहीं हम चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट रह जाता है जो हमसे छूट जाता है और वही पूछ लिया जाता है। तो वैसा नहीं करना, एक बार 2 बार पढ़ लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब वो डेट निकल जाएगी कि इंटरव्यू कब होगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते। तो वो चीज़ आपने करनी है। तो ये था भी हमारा फर्स्ट डे, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कम्युनिकेशन, सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन। दूसरा अपने आप में कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे करना है, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर रखनी है, डेली अपने आप को ये चीज़ जरूर बोलनी है। तीसरा, आई कॉन्टैक्ट उनसे बना के रखना है। मानते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो जाती है, वो माहौल ऐसा हो जाता है कि आपके सामने इतने सारे मेंबर बैठे होते हैं, तो वो चीज़ ऐसे होती है। बट फिर भी कोशिश करना, अपने आप को कोशिश करना, अपने आप को बार बार ये चीज़ करना कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बार बार यही चीज़ करना। और मतलब लो फील करोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, क्योंकि चेहरा, आपका चेहरा जो है ना, इतना सा चेहरा सब कुछ बता देता है कि आपके क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ होती है। तो इतना ही था भाई, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू में क्या सिस्टम है, आपकी नॉलेज, मेरे हिसाब से नॉलेज उतनी मायने नहीं रखती जितना मायना आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपके इंग्लिश, आपकी जो स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल है, वो चीज़ मायने रखती है। जितना मर्जी ज्ञान हो आपको, जितना मर्जी ज्ञान हो, सब कुछ पढ़ लेना, लेकिन जब आप आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकते, आप डेमो ही नहीं दे सकते, कईयों को कम कभी होती है ऐसे, है ना, तो फिर वो कोई काम नहीं आएगी। तो कोशिश करना अपने आप को बेहतर बनाने की। और फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ भी, कैसे आपने चैप्टर, कैसे रीडिंग करनी है ना, कैसे माइक्रो टीचिंग करनी है, तो वो सब आपको बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।